स्वागत है। इंस्टाग्राम के जितने भी परिवार हैं और जितने भी सोशल मीडिया से आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी का भाई अर्पित नाना, भोपाली फिल्म अभिनेता, हास्य कलाकार। एक बहुत अच्छी चीज़ आज आपको लाइव के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मेरा ये मोहल्ला है, मेरा ये क्षेत्र है, बाग सेवनिया भोपाल में स्थित मैं रहता हूँ। मेरे घर का ये द्वार आप देख सकते हो और यहाँ पे एक महाराज जी हमारे बीच में आए हैं, निरंकारी महाराज जी। यहाँ पे जिनका सत्संग चल रहा है आप देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सत्संग में और दिखाता हूँ किस प्रकार से ये सत्संग चल रहा है। दिल्ली से हमारे बाबा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। नहीं, यहाँ से आ रहे अभी तो दिखाएंगे। अभी यहाँ पे चल रहा है सत्संग। और जब तक चार्ज में रहता है तब तक आप सत्संग का आनंद लें, उसके बाद में आपको मैं महाराज से बात करवाऊंगा। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं लाइव को शेयर करें। निरंकार महाराज जी का ये सत्संग चल रहा है। चार्ज ना हो और रिश्तों में मिठास ना हो तो दुनिया गेम खेलना शुरू कर देती है। एक बात और कही कि मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली टच हो जाए तो तस्वीर बदल जाती है। आपने देखा होगा, आजकल तो टच स्क्रीन वाले हैं, एक भी बार टच हुआ तो स्क्रीन तुरंत बदल जाती है। कि मोबाइल की स्क्रीन में टच किया तो तस्वीर बदल जाती है। अरे जो सत्संग करने वाले होते हैं उनकी तो तकदीर ही बदल जाती है। क्या बात। इस तकदीर को बदलना है सत्संग का जी। हालांकि लिखा तो प्रारब्ध परमात्मा ने पहले से ही है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनो शरीर। जितने भी व्यक्ति इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और ये निरंकारी जी का सत्संग चल रहा है हमारे बाग सेवनिया क्षेत्र में, मेरे घर के जस्ट बगल में। और मेरी आवाज यदि आपको आ रही है तो कृपया कर आप कमेंट में बताएं यदि मेरी आवाज आपको आ रही है तो। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु वो करता है कि निरंकार ने नहीं लिखा, वो गुरु लिख देता है। ये गुरु की ताकत होती है। एक बहन गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास गई, कहती है महाराज मेरे को बहुत साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं हुआ, आप कृपा करो। तो गुरु साहब ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। अब यहाँ देखो गुरु किसको प्रकट कर रहा है। वो मायूस हो, उदास होकर के वहां से जाती है, बाहर निकलते हैं तो गुरसिक मिलता है। वो कहते हैं बहन गुरु यहाँ पर निरंकारी जी का सत्संग चल रहा है। जो भी आप मेरे व्यूवर्स इसे देख रहे हैं लाइव को शेयर करें। और आपको मैं बाद में बाबा जी का इंटरव्यू भी लूंगा और आप उनसे बात करवाऊंगा। बोले तीसरी बात है, ये काम करना। कल गुरु साहिब जो हैं वो सफेद घोड़े पर बैठ करके किसी यात्रा पे निकलने वाले हैं। जब वो बैठते हैं घोड़े पे तो बड़ा खुश होते हैं। ये शासन की गुरु की महिमा है। वो गुरु बहुत खुश होते हैं। उस वक्त तू जो मांगेगी तुझे दे देंगे। बोले ऐसा है? भगत रास्ता बता देते, सुखों का रास्ता भगत बताता है। अब शासन की जैसे ही
है, ना हमारा खाना पीना बदल रही है। सिर्फ इसी बात को तो कहते हैं कि जिस चीज के लिए तुझे मनुष्य जन्म मिला है उस चीज को पूरा मित्रों, यहाँ पर सत्संग चल रहा है। दिल्ली से निरंकारी बाबा आए हुए हैं, जिनका मिशन है इंसानियत परम धर्म। हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, बाद में आपको बात भी करवाएंगे। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने न काम, बाकी सारे काम किसी मतलब के नहीं है। मिल साध संगत भज केवल, इस नाम को भजने। नाम क्या है? नाम तेरा निरंकार है, नाम लइए नरक न जाइए। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक जीरो है, उसके नीचे आगे एक लगा दो, कितना हो जाएगा? 10। फिर एक जीरो लगा दो, 10 गुना हो गया, 100 हो गया। फिर एक जीरो लगा दो, फिर 10 गुना 1000 हो जाता है। लेकिन वो कीमत तब है जब सामने एक है। इस एक को हटा दो, फिर क्या बचा? कितनी भी जीरो लगा दो, किसी भी बच्चे से पूछो भैया क्या बोली, तो जीरो है, कोई कीमत ही नहीं है साथ में। क्यों? क्योंकि एक नहीं आया, एक नहीं आया। इस एक को पाने के लिए ही ये निरंकारी मिशन इस संसार को आवाज दे रहा है कि जागो रे जिन जागना, नहीं जागन की बात, क्योंकि ये संसार फिर नहीं है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक फिर कुछ नहीं, सपने वजूद संसार। ये तो सपना है साथ जी। आंखें बंद होते ही क्या हो जाता है? सपना टूट जाता है। जिससे मैं प्यार करता था, जो मेरे मकान थे, जो मेरे बच्चे थे, जो मेरा परिवार था, वो सब छूट जाता है यहीं पर। आओ कृपा करो। हालांकि लिखा तो यही है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो इसे जो राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहू ते न्यारा, जो सबसे न्यारा है। इससे प्रेम करने की बात कही जाती है, इससे जाना जा सकता है। तो दास और अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि समय भी शायद तो 4 मिनट आगे ही बढ़ गए हैं, तो इसके लिए दास क्षमा चाहता है। आशीर्वाद करना, कृपा करना। ये जुबान जो है ये पढ़े पढ़े क्या करेगी बैठी? ज्यादा से ज्यादा किसी की निंदा करेगी। कमेंट में बताएं यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। रॉयल किंग जी, संजू जी, जो भी जुड़े हैं कमेंट में बताएं आवाज आ रही है। जरूर दिखाएंगे कि हम अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन कहीं पर अगर वो बातें हम सुनेंगे ना कि किसी की बुराई हो रही है, तो वहाँ घंटों भी खड़े हो जाएंगे, फिर अपने काम की चिंता नहीं करेंगे। ये कान और जीभ जो है ना, इसको बहुत मजा आता है। अखिलेश विश्वकर्मा, भाभी जी यदि आवाज आ रही है आपको हमारी तो आप कमेंट में बताएं। ये सत्संग चल रहा है, मेरी आवाज आप तक आ रही है। निरंकारी मिशन का सत्संग है, आप लाइव में जुड़े, आपका स्वागत है। बड़ी फटकार लगाई हुई है ऐसे संतों महात्माओं ने संसार के लिए। अब इन सारी चीजों का समय नहीं है कि आपके चरणों में। अमन बारबर जी, भाई अगर आवाज आ रही है अमन भाई तो कमेंट में लिख दे हाँ आवाज आ रही है। सांसों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब तक चलेंगी कब तक नहीं चलेंगी। किसी ने, छोटे बच्चे ने गुरु से जाकर कहा कि सच्चे पातशाह मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, तो ये हो रहा है बाग सेवनिया में मेरे घर के पास में। यदि आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और मेरी आवाज आ रही है तो आप कमेंट में बताएं। वहीं पर उस समय में चूल्हे होते थे जिनमें लकड़ियां। धन्यवाद अमन भाई। आवाज क्लियर आ रही है कि नॉर्मल आ रही है, ये और बता दीजिए। बच्चे ने गुरु के आगे बात रखी, और बाबा की आवाज आ रही है क्या? इनमें बड़ी लकड़ियां भी हैं और छोटी लकड़ियां भी हैं। धन्यवाद धन्यवाद भाभी जी। बता दो कि इनमें पहले लकड़ी कौन सी जल जाएगी? गुरु कहता है सबसे पहले तो छोटी लकड़ी जलेगी। सच्चे पातशाह मैं भी तो छोटा हूँ, कोई जरूरी तो नहीं कि मैं कितनी उम्र लेकर गया हूँ, कब तक। बाग सेवनिया में है भाभी जी घर, आप आ सकते हैं बाग सेवनिया में, मेरे घर के जस्ट सामने बबलू मोबाइल गैलरी वाली गली में। बहुत किस्मत की बात होती है। धन्यवाद अमन भाई, साफ आ रही है आवाज, आपका धन्यवाद। लाइव शेयर करें और सपोर्ट करें। कोई और जुड़ना चाहता है सत्संग में तो। एक आध मिनट और ले रहा हूँ। एक बच्ची थी जबलपुर में, उसे बहुत डर लगता था। स्थिति ये थी कि वो एक कमरे से नाबालिग कमरे में रात के कॉल मी नाबालिग, वेलकम
तो घर परिवार आप सभी का स्वागत है। लाइव अच्छा लग रहा है। सत्संग में जुड़ना चाहते हैं दूसरे कमरे में नहीं जा पाते। बाग सिवनिया में बबलू मोबाइल गैलरी है, जहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने गली है, वहाँ पे हो रहा है। आ जाइए। अब उसको किसी ने ये बता दिया कि तुम दीपू भाई स्वागत है। इट्स दीपू 306 स्वागत है लाइव में आप सभी का। तुम्हारी लड़की का भला हो जाए। लाइव शेयर करें। निरंकारी सत्संग में हम आपको लाइव में जुड़ा कर हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वो सारी बातें हुई और भाव वही हुआ कि ब्रह्म ज्ञान ले। वो उस बच्ची ने ब्रह्म ज्ञान दिया। दोपहर में अपने घर गई। शाम को लगभग 8 बजे के आसपास दीपू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप सभी भाई हैं, आपका प्यार है। लाइव में जुड़े रहें, शेयर करें लाइव को। निरंकारी बाबा का सत्संग हो रहा है। दिल्ली से आए हुए हैं बाग सिवनिया बबलू मोबाइल गैलरी में। जी अभी तो चल रहा है, मेरे ख्याल से लगभग खत्म होने पे है। भाभी जी यदि आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं तो नेक्स्ट बार जब भी होगा तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। सासनी जी जैसे उनके घर में गए, बहन कहती है आपका लाख लाख शुक्राना, आपके सद्गुरु का लाख लाख शुक्राना। आज मेरी बेटी जो है अंधेरे में भी दूसरे कमरे में जा पा रही है। क्यों? क्योंकि ये सर्वशक्तिमान निरंकार उसको नजर आ गए हैं। अब उसके सहारे वो चल रही है। अब उसको डर नहीं है साथ संगत। आज मुझे भी डर नहीं लगता। क्यों? अजीत जी स्वागत है आपका। ये निरंकार मेरे साथ खड़ा है। ये मेरा बुरा नहीं। आप सभी जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, लाइव में जुड़े रहें। और लाइव के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं निरंकारी बाबा से आपकी बात करवाऊंगा। वीडियो अंत तक देखेंगे और ये मिशन कैसे चल रहा है आपको बताया जाएगा। इसका आधार, इसका आसरा लेकर के चलो। ये शासन सारी बलाओं को, सारी दुविधाओं को, सारे कष्टों को हर लेता है और भगत को शासन के सुंदर रास्तों पर लेकर के इसका जीवन आनंदमय कर देता है। तो जीवन आनंदमय बनाना है, घर परिवार में प्यार से रहना है, इस जीवन को कैसे जीना है इसको सीखना है। तो इस निरंकारी मिशन में आकर के इसके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गुरु की कृपा से आप जब इस ब्रह्म ज्ञान को जान जाएंगे, आपके जीवन में शास्त्र की निश्चित है कि खुशियाँ आती ही चली जाएंगी। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे नहीं आ सकते, छोटे बच्चे भी आ सकते। जिन बच्चों को कलर नजर आ जाते हैं ना कि ये काला कलर है, सफेद कलर है, वो भी ज्ञान ले सकता है। तो इसके लिए मत सोचना कि बच्चे हमको ना दें, जो भी आ सकता है आकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहेगा। महात्मा लाल बाबू जी, उनके परिवार को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। सच्चा पातशाह आपके साथ है। साथ संगत माँ का आशीर्वाद आपने लिया है, वो आपके साथ है। आप बिल्कुल निश्चित होकर के इस कार्य को करना और गुरु स्वयं खड़ा होकर के आप देखना, आपको एहसास होगा कि मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है और ये मेरे सारे काम अपने आप होते चले जा रहे हैं। प्यार से कहिए। तो मित्रों अभी आप सुन रहे थे निरंकारी महाराज जी को, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित है बाग सिवनिया में। और इस वक्त हम लाइव कवरेज के माध्यम से आप सभी को ये अद्भुत सत्संग का दर्शन करवा रहे थे। और महाराज जी के भजन अब आप सुनने जाएंगे, भजन का आनंद लें। तेरा तन मन बोले तुमा कहे अवतार तेरे जाता दिन राती गुण गावा। ये लाल बाबू जी है जिनके द्वारा सत्संग करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन राती गुण गावा तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं सदा पूरनहार, मैं सदा पूरनहार, तू है दाता बंधनहार, तू है दाता बंधनहार। तेरी पूर्णा देता, तेरी पूर्णा देता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। चप्पल यहाँ उतार दूं, चप्पल उतार दूं यहाँ पे। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करता,
सबका भला करो करता, मेरी मांग है ये दाता, मेरी मांग है ये दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा झूले ना इतबार, मेरा झूले ना इतबार, बंदो संगा भक्ति प्यार, बंदो संगा भक्ति प्यार, करा मैं संतों का सत्कार, करो मैं संतों का सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोले सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरे। सभी बहनों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में निवेदन है कि जहाँ पे आप बैठे हो यहीं पे लाइन लगा के बैठ जाइए। यहीं पे लंगर प्रसाद की व्यवस्था है सभी के लिए। कृपा करें कि सुनिश्चित स्थान लेकर के यहीं पे आप सब लाइन से, बहन जी लोग पहले बैठ जाएं, महापुरुष थोड़ी देर के लिए सेवा कर लें, उसके बाद भाई लोग को भी लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पहले बहने बैठ जाएं। सत्संग तो मित्रों, हमारे साथ में महाराज जी हैं और आज निरंकारी महाराज जी का जो सत्संग आप लोगों ने अभी सुना लाइव के माध्यम से, और ये वीडियो तमाम जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, बागसोनिया भोपाल में ये सत्संग श्री आदरणीय श्री लाल बाबू जी के द्वारा करवाया गया है। और मैं आदरणीय महाराज जी से आपकी वार्तालाप करवाता हूं और आपको जानकारी प्राप्त करवाता हूं कि ये सत्संग का क्या मिशन है और निरंतर कितने वर्षों से महाराज जी सभी भक्तों को सेवा दे रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आदरणीय महाराज जी, मैं आपकी बात करवाता हूँ। महाराज जी प्रणाम, कैसे हैं? अच्छे हैं, गुरु की कृपा है जी। महाराज जी, आज इस लाइव के माध्यम से मैं अर्पित नाना भोपाली फिल्म अभिनेता हास्य कलाकार अपने इस दर्शकों को आप में बताना चाहता हूं कि आप जो महाराज हमारे सामने दिख रहे हैं आदरणीय श्री निरंकार सेवा से जुड़े हुए हैं, आप अपना परिचय दें और बताएं ये मिशन किस लिए चल रहा है और हमारे इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए क्या आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो परिचय की आपने बात की, तो दास का नाम राजकुमार शाहनी है, एक आम इंसान हूँ और गुरु की कृपा हुई है। तो ये गुरु की कृपा के कारण ही जो है आप आज यह कार्यक्रम देख रहे हैं। महात्मा लाल बाबू जी के बेटे की शादी की संगत है और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस एक प्रभु परमात्मा की जानकारी के बारे में बताने के लिए कि कैसे इस मनुष्य जन्म का जो मुख्य ध्येय है वो परमात्मा की प्राप्ति है। लिखा है कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया की। ऐ इंसान, जो तुझे जन्म मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, लेकिन जानकारी न होने के कारण इंसान इस परमात्मा को खोजता रहता है। तो इसकी खोज खत्म हो जाए और जैसे ही ये परमात्मा की प्राप्ति संसार में जिन जिन लोगों को हो जाती है वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो यही एक माध्यम है जिससे हम इस संसार में प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा और वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, हम इसका साकार रूप संसार में हम देखते हैं कि जहां लाखों लाखों लोग, जब ये समागम भी है 16, 17, 18 तारीख को हरियाणा समालखा में, जहां लगभग 12 से 15 लाख के संख्या में महात्मा आएंगे, वहां पर कोई सामान चोरी नहीं होता, कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता। सारे लोग टेंट के अंदर रहते हैं और बड़े आराम से जाकर के संगतें करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं। तो यही एक माध्यम है इस संसार को सुखी करने का कि आ जाओ दुनिया के लोगों और आकर के इस रमे राम को पालो, जो हमारा मुख्य पिता है। कहते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, कि संसार में आप ही हमारे माता पिता हो, हम आपके बच्चे हैं। लेकिन जानकारी न होने के कारण हम इसको नहीं जान पाते हैं। तो गुरु आज जना रहा है। तो यही इस निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है और सारे ही अपने भाई बहने हैं, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन्याई। तो यही एक अरदास प्रार्थना कि आज जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे उनसे प्रार्थना है कि हमारे
डी मार्ट जहांगीराबाद में संत निरंकारी सत्संग भवन है, जहां इतवार को 10 से 12 बजे संगत होती है विशाल रूप में। वहां पर आएं, आकर के सत्संग करें, और अगर आपको इच्छा हो तो इस प्रभु परमात्मा की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। प्यार से कहिए धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कितने वर्षों से इस सेवा में जुड़े हुए हैं, इस मिशन से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 3 साल की उम्र से, जब मुझे दादी माँ अपना हाथ पकड़ के लेके जाती थी, तो 3 साल की उम्र से मैं इस निरंकारी मिशन में हूँ। लगभग 13 साल की उम्र में मैंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। मुझे भी किसी ने जाकर के बिठाया कि इस ब्रह्म ज्ञान को ले लो, और आज मैं उनका भी शुक्राना करता हूं जिन्होंने मुझे इस परमात्मा के साथ जोड़ा, मुझे प्रेरणा दी, और इसी तरह से ये प्रेरणा सबको मिलती रहे और वो आकर के इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़े। तो लगभग 57 साल मुझे इस निरंकारी मिशन में हो गए हैं जी। और महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं, यदि कोई भी महापुरुष या कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे, जितने भी मनुष्य उपस्थित हैं, यदि वो जुड़ना चाहते हैं आपने इस मिशन से, तो कहाँ से संपर्क करें और किस प्रकार आपसे जुड़े? ये हमने आपको अभी निवेदन किया कि जहांगीराबाद भोपाल में डी मार्ट के सामने संत निरंकारी सत्संग भवन है। अच्छा। जहां इतवार के दिन 10 से 12 बजे सत्संग होता है। वहां पर जिनको भी आना है हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे भाई बहन हो। जब एक पिता एक कस के हम बालक, तो एक ही पिता हमारा है, हम सब आपस में भाई बहन ही हैं। आप वहां आइए और आकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करिए कि मुझे भी इस पार ब्रह्म प्रभु परमात्मा का जानकारी चाहिए, मेरी भी आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा फिर से 84 लाख योनियों में न जाए, वो मुक्त हो जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने निज घर का पता, यानी इसकी परम पिता परमात्मा का पता आवश्यक है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दया में। मिलने की बात कही है, तुमको मैं कुमति, मुझे तो कोई मति नहीं है। हे प्रभु, आप ही कृपा करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दो, ऐसे सज्जनों से मिला दो जो मेरी इस आत्मा का कल्याण कर सकें जी। और महाराज जी, एक और विषय मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहते, और युवा लोग कहीं ना कहीं आज दिशा से भटक रहे हैं। सोशल मीडिया का जो ऐसा ये जमाना आ गया है, रील्स के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा युवा कहीं ना कहीं अपने सनातन संस्कृति से, अपने धर्मों से, अपने माता पिता के सम्मान से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। तो उन युवाओं को यदि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ना चाहें, तो कोई पेज या कोई कुछ ऐसा हैंडल या नाम जिससे आदमी सोशल मीडिया से यदि जुड़ना चाहे। मैं भी अभी इस वक्त आप सोशल मीडिया से ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो हमारा जो है www.org.nirankari.com पर आप इसको कभी भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में सारी जानकारी है। और वास्तव में आज ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे लिए मोबाइल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार नहीं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि मोबाइल को दिन के अंदर 2-3 घंटे बिल्कुल किनारे रख दीजिए और अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए, उनके साथ चर्चा करिए, और उस समय पर हमारी बातचीत सिर्फ परमपिता परमात्मा हो, प्रेम की बातें हो, न कि संसार की बातें हो। इससे निश्चित रूप से बहुत फर्क आ जाएगा जी। महाराज जी, अंतिम एक ऐसा संदेश दीजिए जो युवा हैं आजकल के। मैं निरंतर देख रहा हूँ, मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ, बट हर चीज को यूज करने का 2 पहलू होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और आजकल के जितने भी युवा हैं मोबाइल के माध्यम से दिन पे दिन अपने संस्कृति को, अपने माता पिता के सम्मान को भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपने मुखारबिंद से हमारे समस्त युवाओं को, माताओं बहनों को, संपूर्ण विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक संदेश दें। मेरी सभी युवाओं से यही प्रार्थना रहेगी कि जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। तो आपके पास खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे जाकर के आप अपने माता पिता या अपने परिवार को ये मत कहिए कि हमें आपने दिया क्या है, हमारी स्वतंत्रता है। ये सब गलत बातें हैं। हमें माता पिता ने जन्म दिया, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना, ये आपका पहला कर्म है। उनको तकलीफ न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। मोबाइल आपके काम नहीं आएगी, आपके कर्म आपके साथ काम आएंगे। जब हम इस संसार से जाएंगे तो परमात्मा हमें ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने घंटे मोबाइल चलाए, कितने रील्स बनाए, कितनों को तुमने दुख दिया या कितनों को खुशी दी।
लेकिन निश्चित रूप से जब तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछा जाए कि जब तुम संसार में गए थे तो तुम्हें जो वास्तव में कर्म करने थे, मिलवर्तन के, प्रीत के, प्यार के, संसार में लोगों का भला करने के लिए, वो काम तुमने किया कि नहीं किया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसीलिए ये मोबाइलों को और ये जो सोशल मीडिया पर हम रील्स देखते हैं, ये बना रहे हैं, इनको हम रोकें और एक अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ हम इस परमपिता परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करने की तरफ हम निरंतर प्रयास करें। क्योंकि जब हम एक पिता को जान जाएंगे, जैसे हम यहाँ खड़े हैं सारे, हमारे बीच में इस निरंकार की जानकारी है, तो हमारे लिए यहाँ कोई बेगाना नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, सब गोरा हो, काला हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा मतलब सिर्फ उनके साथ प्रेम करने का है, मिलवर्तन का है, भाईचारे का है। और जब ये बातें सारी संसार में जाएंगी तो निश्चित रूप से इस संसार का भला होगा, युवाओं का भला होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हुए थे आदरणीय गुरु जी, और जिन हमारे आदरणीय लाल बाबू जी के द्वारा यह सत्संग करवाया गया है। आदरणीय जी, आपको कैसा लग रहा है ये सत्संग करवाकर? बहुत अच्छा लगता है, और जब से जुड़े हैं तब से सब कुछ पाया है हमने। जी जी, कितने वर्ष हर खुशियाँ मिली है हमें। हमको लगभग 10 साल हो गया। 10 साल से जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने कितने व्यक्तियों को, कितने लोगों को इस सत्संग के माध्यम से जोड़ दिया है? अनगिनत है, अनगिनत लोगों को। और आपके अंतर भावना में कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आज नहीं, हमारे लिए तो मतलब रोज एक दिन एक बराबर है न, मतलब ऐसा कभी दुखी का दिन आता ही नहीं है। हर दिन खुशियाँ ही खुशियाँ है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में आदरणीय जी हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है सर, अपना परिचय बताएं। राम रुचि जी। राम रुचि जी। आप निरंतर कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? लगभग मैं 94 से हूँ। अच्छा, 1994 हाँ से। जी, तो काफी समय हो गया। तो ये जो हमारी जो संस्था चल रही है, हाँ जी, इसका जो उद्देश्य अभी महाराज जी ने हमको बताया कि इंसानियत का उद्देश्य है, सबका भला करना है। हाँ जी। आप इस संस्था में किस पद पे हैं और किस हिसाब से सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ पर अकाउंटेंट हूँ। जी जी, लेखा जोखा का काम देखता हूँ। जी जी जी, और इसके बाद ज्ञान प्रचारक की सेवा सदगुरु ने बख्शी है। जी जी, वो सेवा का भी दासी निर्वहन कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमारे साथ में एक सर जी हो रहे, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, और हमारे साथ आदरणीय अंकल जी हैं। अंकल जी प्रणाम। अंकल जी भी काफी वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मैं पैदा भी नहीं हुआ था उनके पहले से हमारे अंकल जी हमारे बीच में है। और बता देना चाहूंगा, जो छाया स्टूडियो बाक्सोनिया में आप देखते हैं, उनके जो भैया ओनर है, उनके पिताजी हैं ये, और इस समय जॉब में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत है, जितना मुझे जानकारी है। हाँ जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे इस सत्संग के बारे में? क्या जानकारी दें, मतलब क्या जवान शब्द नहीं मिलते इसके लिए। जी जी, जो यहाँ पे आके लाभ मिला है, जो सुकून मिला है, जो शांति मिली है, वो कहीं नहीं है। उसके लिए शब्द नहीं है, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। शब्द की मतलब वहाँ सीमा ही नहीं है कि हम उसको बोल सकें। अच्छा, कितने वर्ष हो चुके हैं आपको? मेरे को 28 साल हुआ है। 28 साल 96 से जुड़ा हुआ है। 28 साल में लगभग कितने महापुरुषों को आपने इसमें जोड़ा? बहुत। मैं तो सोच रहा हूँ पुराना, सबसे पुराना ये है रानुची जी। जी जी, 1994 जी। और उसके पहले एक और थे हमारे यहाँ पे, आपके कृष्णा पंडित जी, तो बहुत पुराने हमारे, इनसे ही पुराने हैं। जी जी जी। उसके बाद 3 से 4 नंबर मैंने ज्ञान लिया था। और फिर यहाँ से मतलब यहाँ पे भी लगभग 250 के लगभग यहाँ पे महात्मा लोग हैं। अच्छा, 250 के लगभग संख्या। अच्छा, भोपाल में अभी महाराज जी ने भोपाल में बताया, तो बहुत है। जहांगीराबाद में मेन यहाँ मुख्य जो जी जी, हाँ जी, वहाँ पे हाँ, संस्था है। मेन ब्रांच हुई है। तो वहाँ बताया शायद रविवार या कौन से दिन में? रविवार को भी होती, गुरुवार को भी होती। रविवार को सुबह 10 से 12। अच्छा। और गुरुवार को 7 से 8:30। तो अपने बाक्सवनिया के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं, आप बड़े उम्र के जितने हमारे आदरणीय लोग हैं, आप सभी तो आते हैं, और सभी माताएं बहनें बड़े सब जुड़ते हैं इस चीजों में, बट युवा बहुत कम जुड़ते हैं। तो आज आपके पास मौका भी है, प्लेटफॉर्म भी है, कुछ ऐसा संदेश दे। मैं तो यही निवेदन करूंगा बच्चों से, क्योंकि बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जी जी। और लेकिन यहाँ समय बहुत बढ़िया है इस वक्त। अभी अगर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो फिर मुक्ति पक्की है। क्योंकि क्या ध्यान बच्चों का कुछ दूसरी तरफ जाया जा रहा है, नशे पत्ती तरफ जाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये सब छोड़ो, नशा, एक राम नाम का नशा करो। जी जी। राम नाम अति मीठा है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। जी जी। वो कहते हैं राम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। क्या बात है। वो नशा जब होगा तो उसका फिर नशा अलग है। उस पर आनंद ही आनंद है, उसको आपको उसको फिर बहुत आनंद आता है। तो मेरे यहाँ पे मेरा अनुभव है
तो मैं चाहूंगा कि सब लोग उसमें क्या वो चीज से दूर हो जाएगा। नशे पत्ते दूर होगा तो आदमी अपने आप अपनी संस्कृति बचा लेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, अपने माँ बाप की कदर भी करेगा। तो आजकल क्या है, बच्चों में माँ बाप के प्रति या दूसरे अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान नहीं रहा। तो यही निवेदन करूंगा बच्चों से कि माँ बाप का जरूर ध्यान रखें, उन्होंने जन्म दिया है, उससे बड़ा कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। आपका शुभ नाम एक बार? मेरा नाम शिवदास करोशिया। शिवदास करोशिया जी। यदि जैसे कोई महाराज जी तक नहीं जा पा रहा है तो बागसवनिया में अगर आपसे संपर्क करे तो वो जुड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकता है। यहाँ पे जहाँ हमारी महात्मा राम जी बैठे ये खुद ज्ञान देते, परमात्मा के दर्शन कराते हैं। अच्छा। हाँ, इनको गुरु की तरफ से आदेश है। जी। हाँ, यहाँ भी एक भवन है हमारे पास, यहाँ सत्संग होती है। जी। बागसवनिया पुरानी बस्ती में? जी हाँ, पुरानी बस्ती में। जी, गाँव के अंदर। तो जरूर आइए, हम सब स्वागत है, मतलब स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। जरूर आए और अपना जीवन सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी, आपका नाम, शुभ नाम और मैं जान सकता हूँ? उमेश पंडित मेरा नाम है। जी। मैं सन 2010 में ज्ञान लिया था, 10 अप्रैल को। हाँ जी। और साथ ये जो मिशन हमारा है, ये रामायण में आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जी कि बिन जानत न होए प्रतीति। क्या बात है? बिन जानत न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। जब तक इस परमपिता परमात्मा को हम जानेंगे नहीं, जब तक हमें इससे प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा जब तक परमात्मा हमें मिलेगा नहीं। परमात्मा को पाना है तो इसकी जानकारी हमें, प्रतीति यानी कि जब तक प्राप्त हम नहीं करेंगे जब तक इससे हमें प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम इस परमात्मा से नहीं होगा जब तक इस परमात्मा के प्यारों से प्रेम नहीं होगा। जो ये मानव है ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और जब हमें परमात्मा से जब प्रेम हो जाएगा तो हमें इनके बनाए हुए हर मूर्ति से प्रेम हो जाएगी। तो प्रेम का स्रोत ही परमात्मा है। परमात्मा को पाना है तो इसके चरणों में हमें आना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं ये तन बीसे की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया तो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। ये सस्ता है। क्या बात है? इस परमात्मा को पाना है तो इसके चरणों में आना पड़ेगा, और इसके चरणों में आएंगे तो हमें परमात्मा मिलेगा तो प्रेम हो जाएगा। और प्रेम जब होगा तो प्रेम न बाजी उपजे, प्रेम न हाट भी आए, राजा प्रजा जो सूझे शीश मैं भी देख रहा था कि आप भजन कर, कोरस भी कर रहे थे। बहुत अच्छा कोरस कर रहे थे। ये आपका आशीर्वाद है। जी। इस गुरु की कृपा है कि इसके चरणों में जुड़े हैं और हम सुखी हैं, क्योंकि जो इसके चरणों में जुड़ जाता है वो इसका हो जाता है। और जो बच्चा अपने पिता को प्यारा हो वो तो हमेशा सुख रहता है, क्योंकि जो बच्चा जो भी अपने पिता से मांगता है वो मिलता है। और जो बच्चा अपने पिता की बात नहीं मानता वो पिता उससे उतना प्रेम नहीं करता। वैसे ही इस परमात्मा से जो इस परमात्मा से प्रेम करेगा हर उसकी मुरादें पूरी होगी। नहीं तो फिर वही कि सब रम पीते हम राम पीते हैं, तो रात को पीते हैं सुबह उतर जाती है, लेकिन हम रब को पीते हैं तो दिन रात चढ़ी रहती है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर संदेश दिया है आदरणीय जी ने, बहुत बढ़िया। आज के सत्संग में बागसवनिया में हम आप सभी को लेके आए हैं। हमारे साथ कुछ हमारी दीदी जी हैं। दीदी जी, आप भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं निरंकार सत्संग? मुझे 20 साल हो गए इस मिशन से जुड़े हुए। जी। और मैं 2004 में जुड़ी थी, 2014। अच्छा, यहाँ आप अभी कहाँ निवास कर रहे हैं भोपाल में? मैं कोलार रोड पे रहती हूँ, गेहूं खेड़ा में। अच्छा, गेहूं खेड़ा कोलार रोड पे। तो आपके साथ में महिलाओं को, आपने कितनी महिलाओं को अब तक जोड़ दिया है इस सत्संग के माध्यम से? सर, हमारे मिशन में काफी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक महिला ही है जो सुंदर समाज का निर्माण कर सकती है। तो सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए जब तक उसमें भक्ति नहीं होगी, जब तक उसमें योग्यता नहीं होगी, तो ये भक्ति और योग्यता ये सब निरंकारी मिशन ही देता है। जब तक हम इस परमात्मा की जानकारी नहीं करते हैं, इस एक को नहीं जानते, कहते हैं ना, निरंकारी मिशन का स्लोगन भी है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो जब तक हम इस एक निरंकार परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक कहते हैं एकस के हम बालक, एक पिता एकस के हम बालक। तो हम जब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, जब एक पिता परमात्मा की संतान है तो सब भाई बहन हुए, और जब सब भाई बहन हुए तो साथ संगत सर ये जब भाई, तो हम में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता ही धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो ये जो मिशन है प्रेम, प्रीत, प्यार, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे का मिशन है। साथ संगत हमें ये प्रेम करना ही सिखाता है। बहुत सुंदर, अद्भुत। क्या शुभ नाम एक बार और बताइए? मेरा नाम अंजू है। अंजू जी। हाँ जी। अंजू जी भोपाल से, कोलार से हमारे बीच में आई हुई हैं। आज इस बागसवनिया क्षेत्र में निरंकारी जी का जो सत्संग हुआ है, और आप देख सकते हैं कि तमाम हमारे अनगिनत जो भक्त हैं जो कि निरंकारी मिशन से इस वक्त जुड़े हुए हैं, और सभी भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं कैमरामैन मेरे प्रिय भाई से निवेदन करता हूं, एक बार ये भंडारे का थोड़ा सा दृश्य दिखाएं। सेवा में सभी हमारे महापुरुष लोग लगे हुए हैं भंडारे में, और सभी भक्तगण, माताएं, बहनें, खासतौर से मातृशक्तियों की संख्या बहुत अधिक है।
और कुछ मातृ शक्तियां भी यहाँ पर भी भोजन कर रही हैं, कुछ भाई बंधु युवा साथी और सभी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए महापुरुष जितने भी लोग हैं सब सेवा कर रहे हैं। और अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी माताएं पूजन कर रही हैं। मैं चाहता हूँ एक बार अपन चलते हैं और खाते ही खाते बात करते हैं सबसे। आ जाइए पीछे आना बाबा, एक बार वहां से भी ले सकते हो, वहां से ले लो। और इस वक्त में बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रही हैं। हमारे बीच में हमारी आंटी जी हैं। आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते बेटा। आप सत्संग सुन रहे थे, सत्संग से कैसा लगा आपको सुनकर? अच्छा लगा, तभी तो आए सुनने, जब अच्छा लगा। जी जी। और कितने वर्षों से सुन रहे हैं आप? नहीं ज्यादा टाइम नहीं। अभी 2 बार आए खाली। आप कितने दिनों से भाभी जी सुन रहे हैं? बताएं, कोई बुराई नहीं है। बहुत दिनों से आ रही है। कितने बार? जितने बार होता है इतने बार आते हैं। अच्छा, जब होता है तब आते हैं। आंटी जी आप कब से सुन रहे हैं सत्संग? 10 साल से। 10 साल से। और कैसा लग रहा है सत्संग सुन के आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखने को मिला? कुछ अच्छा फर्क पड़ा आपको? 10% फर्क पड़ चुका है। क्या बात है। अच्छा, हमारी आंटी जी भी यहाँ पे सत्संग में भंडारा ग्रहण कर रही हैं। हाँ जी। कैसा लगता है सत्संग सुन के? बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है जी। गुड़िया, आपको कैसा लग रहा है सत्संग सुन के? अच्छा लग रहा है। हाँ। कौन से क्लास में हो गया आप? नहीं पढ़ती हूँ जी, पढ़ लिया हूँ। अच्छा, चलिए। देखा, कई माताओं बहनों से मैंने आपकी बात करवाई। इधर से आ जाना, इधर का भी लेते हैं अपन। अभी आप जुड़े रहे लाइव में। एक दीदी जी हमारे साथ में है। भाई इधर हो जाओ ना थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए। आप इधर हो जाओ थोड़ा सा, यहीं पे ले लो, वाइड एंगल कर लो। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है सत्संग में? अच्छा लगता है सुनने। कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं आप? हम तो ज्यादा दिन से नहीं, मतलब 2-3 साल से। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं बाग मुगलिया रहते हैं। अच्छा, बाग मुगलिया से यहाँ सुनने आए हुए हैं। क्या बात है। यहाँ पे बाग मुगलिया से सुनने आए हुए हैं। मेरी मम्मी जी भी आज सत्संग में आई हुई हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव गाइस। तो आज सत्संग में आई हूँ मैं। सत्संग का सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्ञान की बातें जो हम मतलब छोटे बच्चों से सिखा पाए और उनको अच्छी संस्कार दे पाए, तो यहाँ सत्संग से हमें मिलता है। तो गाइस, सत्संग सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा और सब बढ़िया लगा और मैं भंडारे का भोजन ग्रहण कर रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है। जय सिया राम। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे बहुत सारी माताओं बहनें भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। यदि आप भी सत्संग से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे निरंकारी मिशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और अंदर भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भोजन की व्यवस्था करी है। कुछ लोग हैं, आंटी जी से बात करवाते हैं। आंटी जी प्रणाम, कैसे हैं? बोलिए, कोई बात नहीं। कैसे लग रहे हैं सत्संग सुन के? कैसा लगा? अच्छा लगा। कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं आप? अंकल जी ने तो बताया आपको कितने वर्ष हो गए सुनते सुनते? बताइए अंकल, कितने वर्ष? अच्छा, 7-8 साल भी हो गया। अच्छा। तो कितने महिलाओं को लगभग मोहल्ले में आपने जोड़ दिया अभी तक? अब महिला ध्यान नहीं रहता है, बस सबको जोड़ते जाते हैं। मतलब जो भी आया माने ये है कि ये साचा दरबार है। जी जी। हाँ, ये साचा दरबार। आपको क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में सत्संग से जुड़ने में? बहुत जी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, माता जी से तो हमने बात करवा दी। और यहाँ पे महाराज जी का भी भंडारे का प्रसाद पाया जा रहा है। महाराज जी भी प्रसाद पा रहे हैं भंडारे का। और जो भाई साहब से हमने बात करवाई थी, और एक दीदी जी हमारे साथ में हैं। भैया, आज आपके जरिए में आप पहुंच गई, नहीं तो देखिए महाराज जी देखिए, साक्षात सबूत है मेरे लाइव के द्वारा ये कहाँ से यहाँ चल के आई हैं। तो बता रही। अरे आज सुबह से मुझे सत्संग का मतलब ऐसा लगा था समागम का। हम बचपन से जाते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा सब जाते हैं बचपन से। तो यहाँ पे जब से आई थी, मैं सत्संग का पता नहीं था कहाँ होता है। जहांगीराबाद का सुने थे। और तो आज अचानक से काम कर रही थी, आपका लाइव देखी और मतलब माता जी का फोटो देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि सत्संग, इसलिए तो आपसे पूछते हुए मैं आई। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं महाराज जी का इंटरव्यू ले रहा था, इसलिए मैं बोल के आपको पता नहीं बता पा रहा था। बट मैंने नीचे लिख दिया था, बबलू मोबाइल गैलरी से ऊपर आ जाए। इसलिए आपको पता, बच्चों को भी छोड़ के आई। मैं बोली मैं खाली पहले वहाँ का देख के आऊँ, महाराज लोग से मिल लूंगी तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा सत्संग। तो आप पहले भी सुन चुके हैं कभी सत्संग? हम बचपन से। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया सत्संग सुनने के बाद? बहुत कुछ बदलाव आया। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप एक तरह से युवा महिला हैं। एक तरह से होते हैं कि जैसे हमारी माता हैं, वे आप युवा महिला में आते हैं। हालांकि आप शादीशुदा हैं, परंतु फिर भी युवा हैं, उम्र कम है। क्या संदेश देना चाहते हैं युवा महिलाओं को?
हम क्या संदेश देंगे, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा मतलब सत्संग माता जी ऐसे निरंकार रूप है कि आप मोह माया सब कुछ आप भूल जाओगे। यहाँ पे आके जो दिल को सुकून मिलता है ना, मुझे लगता है कि वो कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता है। क्या बात है, क्या बात है। आपका शुभ नाम? सबको प्रिया विश्वकर्मा। प्रिया विश्वकर्मा। चलिए, हमारे साथ में प्रिया जी ने बहुत अच्छी बात शेयर करी और अब इसी के साथ में आज के इस अद्भुत समागम में हमारे बीच में हमारी कुछ बुजुर्ग माताएं हैं, हमारी दादी माँ है। दादी माँ, कैसा लग रहा सत्संग सुन के? माइक में बोलिए। कैसा लग रहा सत्संग सुन के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने सालों से सुन रहे हो? अच्छा लग रहा है बेटा। कितने साल से सुन रहे हो? बाप रे, तारीख कितनी हुई? कितने सालों से सत्संग सुन रहे हो आप? मैं? हाँ। बाप रे, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। क्या बात है। आप माता जी, आप कब से सुन रहे हो सत्संग? बहुत साल हो गए भैया, हमको तो बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। अच्छा लगता है सत्संग में? अच्छी लगती है। अच्छा, शांति मिलती है। चलने बताए। अच्छा, सत्संग में जाती नहीं तो पहले जाती थी। अच्छा, अभी चलना नहीं होता है तो घर के पास आते हैं तो सुन लेते हो? पैर दुखते, हाँ, इसीलिए जाते नहीं, दूर रहता है। अच्छा, पैर दुखते तो नहीं जा पाते। बट यहाँ पे जब महाराज जी आते हैं तब तो अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है। चलिए, हम महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप इसी तरह और जियो, स्वस्थ रहो, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहो। बड़े बुजुर्ग है तो सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हमारे साथ में माता जी भी थी, बहुत बुजुर्ग हमारी दादी माँ है। तो चलिए, इस लाइव को, इस वीडियो को यहीं पर अब हम समाप्त करेंगे। बस आपसे निवेदन यही करते हैं, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं निरंकारी संस्था से और जहांगीराबाद में आप जाके जुड़ सकते हैं। बागसेवनिया में भी आदरणीय लाल बाबू जी से और करोसिया जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। परमार मोहल्ले में यहाँ पे भी एक भवन बना हुआ है, पुरानी बस्ती परमार मोहल्ले में, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ में आप सभी से शब्दों को विराम देते हुए आज के इस वीडियो को कर सकता हूँ समाप्त। यदि अच्छा लगा और आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, किस शहर से, किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये अवश्य बताएं। और चलिए, एक और बार, अगली बार अच्छी से संदेश के साथ में आपसे जुड़ूंगा। मैं आप सभी का भाई अर्पित नाना भोपाली, फिल्म अभिनेता, हास्य कलाकार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।